नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बांग्लादेश में उथल पुथल मची है। दूसरी ओर उसका असर भारत में और ख़ास करके बांग्लादेश के पड़ोस में स्थित बिहार पर पड़ रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने सीएए कानून की वकालत की है, लेकिन जेडीयू नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि बिहार में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सुनिए बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा और किस तरह से बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया। आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज जन सुनवाई कार्यक्रम में बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हैं, उनकी बात को हम लोगों ने सुना है और संबंधित अधिकारियों को हम लोगों ने फ़ोन किया है और फ़ोन करके जो मामले विधि सम्मत है, न्याय संगत है, उन मामले का हल जल्द से जल्द निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये निर्देश हम लोगों को जन सुनवाई कार्यक्रम का मिला है, उसका कितना अच्छा असर हो रहा है कि हर विभाग से संबंधित जन सुनवाई के लिए कार्यकर्ता आ रहे हैं, यहाँ पर आम जनता आ रही है और उनकी जन सुनवाई करके उनके मामले का हल किया जाता है। दूसरा सवाल आपने पूछा है बांग्लादेश के बारे में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। तो अंतर्राष्ट्रीय इशू के बारे में भारत सरकार पूरी तरह से सक्षम है इन मामलों का हल निकालने के लिए। और आपने देखा कि यूक्रेन में जब बिहार के बच्चे फंसे थे तो बिहार के बच्चों को और यहाँ के नागरिकों को किस तरह से निकाला गया, लाया गया भारत। और उसी प्रकार से चाहे किसी भी देश में अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो उसके लिए भारत सरकार सक्षम है और भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। और जहां तक बिहार का सरकार की सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री बिल्कुल इन मामलों में बिल्कुल संवेदनशील रहते हैं। कुछ भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, सब लोग पूरी तरह से वापस अपने घर आएंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा। कांग्रेस के नेता है सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी भारत में हो सकता है। देखिए, तरह तरह की सोच वाले देश के अंदर लोग हैं और उनकी व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन पूरा देश, पूरा दुनिया शांति चाहता है, अमन चाहता है, भाईचारा चाहता है, प्रेम चाहता है। और ये संदेश भारत से जाता है तो निश्चित रूप से बड़ा पैगाम है और उस पैगाम को सब लोग अच्छा समझते हैं, नेक समझते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। नेता संजय सिंह ने कहा है कि जिस तरह से वहाँ तानाशाह चला रही थी शेख हसीना, उसी तरीके से भारत में भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो तानाशाह है। अब उनका व्यक्तिगत विचार है। देश मोदी जी के नेतृत्व में आज 11वां साल चल रहा है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली है। कहीं से तो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन जो जिनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई हो रही है तो उनको तो लगता होगा कि ये सरकार जल्दी चली जाए, ये सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप गलत काम कीजिएगा और उसका उदाहरण दूसरे स्वरूप में आप ले जाइएगा। इंटरनेशनल इशू को आप लोकल इशू बनाने की कोशिश कीजिएगा तो कहीं से कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग बांग्लादेश से घटना के बाद वो पूरे देश में सीएए लागू करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभी जो घटना हुई है उसका पटेक्षेप करने की जरूरत है, उसमें नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। शांति बहाल हो, अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, इसकी जरूरत है। और अभी दूसरी बात चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे समझ से। भारत सरकार के इशू के बारे में तभी हम कुछ कह सकते हैं जब पूरी जानकारी लेंगे। उस संदर्भ में अभी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं उपलब्ध है। जानकारी लेके आपको इंटीमेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश में जो स्थिति है कमोबेश भारत में भी वही स्थिति आने वाले दिनों में हो रही है। जिस तरीके से यहाँ भी डिक्टेटरशिप है और जिस तरीके से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी यहाँ भी वही स्थिति होगी। ये कांग्रेस के जो लोग हैं थोड़ा बेचैन हैं कुर्सी के लिए, और कुर्सी उनको तो मिलने वाले है नहीं। अब 5 साल तो कोई वैकेंसी है नहीं।
तो तरह तरह की भाषा, तरह तरह की बात बोल करके समाज में इस तरह से प्रचार प्रसार करके अपना अस्थायित्व को रखना चाहते हैं। तो हम लोग क्या ऐतराज़ है? न भारत में वो स्थिति था, न भारत में है और न भारत में होगा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो यात्रा पर निकलेंगे ना, लेकिन कोई यात्रा का न घोषणा हुआ है, नेता कहीं ना दौरा कर रहे हैं, पूरी तरीके से घर में बंद है। क्या लगता है, क्या कहना है? अब तो 5 दिन विधानसभा चला, तो एको दिन दर्शन हम लोग का नहीं हुआ, एको दिन बिहार के कोई इशू को नहीं उठाए। तो जब जाएंगे यात्रा पर तो यही सब प्रश्न पूछेंगे वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवान पूछेंगे कि भाई ये 5 दिन में कोई इशू नहीं था बिहार में और आप इशू आ गया, अब समस्या पैदा हो गई है। यात्रा तो कुर्सी के लिए करना चाहते हैं और कुर्सी अभी दिल्ली दूर है, उनका निकट भविष्य में कोई वैकेंसी नहीं है। आप सभी को नमस्कार। इस संबंध में देखिए, अभी तक तो विभाग का यही निर्णय है कि इम्तहान के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू, या तो जो नए लोग थे बीपीएससी के थ्रू आए या फिर जो सक्षमता परीक्षा के थ्रू आए, और पुनः हम लोग जो कंप्यूटर टीचर का नियुक्ति कर रहे हैं या प्रधानाध्यापक का या फिर प्रधान शिक्षक का, तो अभी तक व्यवस्था यही है। वो लोग हमसे मिले थे, हमने कहा था कि ठीक है आपकी बातों पर रिव्यू अवश्य गौर करेंगे, लेकिन ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। और कोई प्रश्न? सर, फुलवारी शरीफ एक महिला शिक्षिका आई थी, उन्होंने आपसे गुहार लगाया है कि उनके प्रभारी के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, आपको बता दें कि तत्काल हमने डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, जिसके अधीन वो प्राथमिक विद्यालय आता है फुलवारी का, हमने कहा है कि मुख्यालय से ही एक टीम बना करके महिला शिक्षिका ने जो कहा कि उनके मानसिक रूप से या जो उन्हें की बात नहीं सुनी जाती या जो भी उन्होंने आरोप लगाए, हमने कहा कि 3-4 दिनों के अंदर उसको निश्चित रूप से मुख्यालय से ही टीम भेज करके उसकी जांच करा ली जाए, और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। पूर्व में भी कुछ जांचें हुई हैं और जहां भी जो दोषी पाए गए हैं उन पर हमने निलंबन की कार्रवाई की है। इसको रोकने के लिए कुछ और आप लोग कर रहे हैं क्या? कई जगह से समझता है नहीं, आप स्पेसिफिक हम लोगों ने अपना जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या जो पत्र लिखे हैं, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी बालक बालिकाएं स्कूल में आते हैं या शिक्षक शिक्षिकाएं आते हैं, तो उनको सम्मान पूर्वक या तो पढ़ाई करवाने दिया जाए, पढ़ाई करवाई जाए। और लेकिन आप जानते हैं कि हर महकमे में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या कभी कभी गलत हरकत करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी पुनः सबसे कहना चाहूँगा, सभी शिक्षकों से, सभी प्रधानाध्यापक से, प्रधान शिक्षकों से, कि जो अपनी ड्यूटी समय पर मन लगा कर करें और अपना व्यवहार बहुत ही सही रखें बालक बालिकाओं के प्रति या उनके अधीनस्थ अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, और कहीं भी कमी पाई जाएगी या दुर्व्यवहार के मामले आएंगे या प्रताड़ना के मामले आएंगे तो उन पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। काउंसलिंग का काम अभी सक्षमता वाला चल रहा है और बहुत कम ऐसे जो क्वालिफाई किए हैं सक्षमता परीक्षा में 5% हमारी बातें हो रही हैं। 2-3% से ज़्यादा लोग नहीं है जो उचित पेपर लेकर नहीं आए। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ पेपर लेकर नहीं आए, लेकिन 95% से अधिक हम कहेंगे कि जो पेपर लेकर आए हैं करीब करीब सही था, लेकिन फाइनल आंकड़ा हम बता पाएंगे जब काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। भारत सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क में है, दोनों सरकार देख रही है इस घटना को कि कोई, क्योंकि हम लोगों का तो पड़ोस में ही बांग्लादेश पड़ता है, तो इससे हम लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि हर एक बिंदु पे निगाह है। बिहार पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है, जिस तरीके से जो बांग्लादेश हमने बताया ही कि दोनों सरकार का एकदम बिल्कुल निगाह है इस घटना पर। ये सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस में उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा हो यहाँ भी हो सकता है, सदा पर सबको हमारा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ आ गए हैं। देखिए उनको क्या लग रहा है, देखिए बहुत अभी इन सारे मुद्दों पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए और
हम तो एक ही शब्द में आपको बता है कि सरकार का बिल्कुल निगाह ये सारी बातों जो भी आप चिंता कर रहे हैं सारी बातों पे सरकार का निगाह है। ये घटना पर बीजेपी के लोग सीए और एनआरसी की मांग कर रहे हैं कि लागू होना चाहिए। देखिए अभी वो सबका समय नहीं है, अभी तो जो घटना है उसको देखा जा रहा है, अभी समय आने पे आप लोगों को ये ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पेश किया है ईडी। अभी तो पुराना मामला है, चल ही रहा है, तो देखिए क्या होता है।